पहली बार भारतीय न्यूज एजेंसी से जो मैं ढाके पाटिल साहब के ऐसे पुराने मकान पुरातत्व विभाग से भी मैं चाहूंगा कि ऐसी हेरिटेज बनाना चाहिए ऐसे हवेली को, जो 1908 में बाबा सरकार बाबा ताजुद्दीन औलिया जो आज पूरे दुनिया में मशहूर है, पूरे भारत में मशहूर है और पूरे दुनिया के लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, ऐसे हवेली को हेरिटेज घोषित करके ये जग प्रसिद्ध करे, ऐसा आग्रह मैं सरकार से करता हूँ। मैं भारतीय न्यूज एजेंसी से कमल नामपल्लीवार। आइए चलते हैं जहां बाबा सरकार 1908 में ऐसे स्थान पर इस स्थान को पवित्र कर दिया, इस एरिया के हमारे बस्ती के नगर के लोगों को मतलब मालो माल तो किया ही किया, अब जग प्रसिद्ध कर दिया। ऐसे हम ढाके पाटिल साहब क्या, हम उनके सामने यहाँ बाबा साहब कब आए और उसके बाद बाबा साहब के चरण यहाँ आने के बाद क्या महसूस किया, ऐसा हम जानना चाहेंगे माननीय प्रभाकर पटेल साहब से। नमस्कार। ताजुद्दीन बाबा 1908 में इस जगह पे आए हैं। 1908 से 1912 तक के यहाँ पे रुके, कुल 3 साल तक के। जब बाबा यहाँ पे आए तो मानो हमारे लिए भगवान आ गए, हमारे ईश्वर आ गए। तो इसी माहौल के साथ में बाबा के साथ में यहाँ हमारा कुंबा पूरा रहा करता था। ताजुल औलिया ने यहाँ पे 3 साल गुजारे हैं। इसी जगह पे बाबा ने सोने के जो हंडे निकाले हैं 7, वो यही जगह है। जब काशीनाथ नाना जी 32 गांव के जमींदार और 790 एकड़ जमीन काश्तकार उनके पास थी, इसके बावजूद भी उनके ऊपर कुछ कर्जा हो गया था। तो कर्जा के लिए इस मकान को गिरवे रख दिया था कर्जा लेने के लिए। अब जब लेने के बाद में पैसा नहीं जमा तो 2 साल तक के पैसा अपन ने नहीं दिया। तीसरे साल कर्जा वसूली करने के लिए जो ऑफिसर लोग हमारे घर पे आए, तब दादा को बोलते हैं कि आप पैसा दे दो, नहीं तो आपका घर लिल्लाव करना पड़ेगा। तो दादा ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, आप लिल्लाव कर सकते हो, खाली मुझे पूजा करने दो। और पूजा करने के लिए पूजा घर में गए। सरकार ताजुल औलिया दरबार में थे, जहाँ इमली के झाड़ का पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वहां से सीधा घर पे आए। आने के बाद में बोलते नाना अपने घर के सामने ये क्यों बैठे हैं? तो बोले कुछ नहीं, कुछ कर्जा था वसूली के लिए अपने यहाँ पे आए। अच्छा अच्छा ठीक है। नानी के पास में गए, नानी एक डेचकी ले आ। एक डेचकी लाया, बोले उसमें पानी डाल दे। पानी डाला और चावल डाल दे, चावल भी डाल दिया। और बाबा ने हाथ धो के उसको औंधा करके जमीन को मुंह लगा के उठाया तो 7 सोने के हंडे भर भर के ऊपर आए। वो ये जगह थी अंदर में, वो रूम के अंदर जी। तो 7 सोने के हंडे भर भर के जब ऊपर आए तो बाबा हुजूर बोलते हैं और तुम्हारा कितना कर्जा लेके जाओ। 2 हंडे में कर्जा खत्म हो गया, बचा 5 हंडा। जब 5 हंडे बचे तो दादा को बोलते इसको रख लो। दादा बोलते इसको नहीं चाहिए मुझे। दूसरी बार बोलते रख लो, तो बोले नहीं चाहिए। तीसरी बार बोलते रख लो, खर्चे काम में आएंगे। तब नाना बोलते हैं इसको बनाने वाला मेरे पास है, इसका मैं क्या करूंगा। तो सरकार ताजुल औलिया ने बोला कि इस मुकाम पे जब कभी ऐसा वक्त आएगा खुद ब खुद ऊपर आएंगे। और हमें पूरा यकीन है ऐसा वक्त जिंदगी में कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि जहाँ पे ईश्वर है वह लक्ष्मी रहती है। तो ये मौका कभी जिंदगी में नहीं आ सकता है, ता क़यामत तक नहीं आ सकता है। उसके बाद में ताजुद्दीन बाबा और नाना जो बैठे थे तो उन्हें ऐसा लगा दादा को कि आज तक कि मेरा एक पैर संसार में था, एक परमात्मा के पास, अब टोटल परमात्मा भी संसार नहीं। 7 बच्चों को बिठाया, सबको 100-100 एकड़ जमीन और जमींदारी बांटी। तब सरकार बोलते हैं, इसी घर के अंदर की बात है, कि ये मेरा ननियाल है, आप मेरे नाना हो, तो मेरा ननियाल के हिसाब से मेरा हक बनता है, तो मेरा हिस्सा कहाँ है? तो दादा बोलते कि ये प्रॉपर्टी पूरी आपकी, ये जगह पूरी आपकी है, आप जगह के मालक हो, हम देने वाले कैसे? तो बोले नहीं, खाली 4 एकड़ चाहिए मुझे। तो बोले कौन सी कबूल फरमाओगे? तो जिसमें पत्थर ही पत्थर है वो मेरी है। तो पहले पहाड़ी के बाजू में 4 एकड़ जमीन बाबा हुजूर के नाम से 8वां 7/12 बना है, समझे ना। आज भी सरकार ताजुल औलिया के नाम से 7/12 है। जब अभी खेती होती है उसके अंदर, और खुदा ने खास्ता खेती में अगर नहीं पका तो सरकार उसके नाम से वो नुकसान भरपाई भी नहीं मिलती है ताजुद्दीन बाबा के नाम से। जी जी। तो ये मुकद्दस जगह वो है जहाँ ताजुल औलिया ने 3 साल गुजारे हैं। वाह क्या बात है। आज देखिए कि बाबा साहब के नाम से आज भी 7/12 उनके नाम से चढ़ा हुआ है। कोई नुकसान होता है, पीक का नुकसान होता है, उस 4 एकड़ के जगह में नुकसान होता है तो सरकार की तरफ से उसको मुआवजा भी मिलता है। ऐसी बेहतरीन जगह, ऐसी बाबा सरकार का चमत्कार और ढाके पाटिल साहब का यहाँ पे उनके चरण आना,
ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है। तो हम चाहते हैं कि इस प्रकार बाबा साहब को याद करके अपने मांगे, अपनी ज़रूरतें आप पूरी कर सके। और पटेल साहब कुछ बोलना चाहेंगे? ये काशीनाथ नाना के माँ के हाथ का मकान है, समझे ना। ये जो दरवाजा देख रहे, इसको 6 महीने लगे बोलते हैं, हमारे बुजुर्ग ने बताया बनाने के लिए। उस जमाने का ये है। जैसे कि वैसा हम लोग 4 भाई है, लेकिन हम लोगों ने अभी निर्णय लिया कि इस जगह पे अपन किसी को हिस्सा नहीं लेना है, इसको बाबा के नाम से वक्फ करना है। कब बना होगा ये काशीनाथ नाना के माँ के समय बना है, इसका मतलब ये 1800 में बना है, समझे ना। 150 साल तो इस मकान को हो चुके हैं, 150-200 साल इस मकान को हो चुके हैं। 150 साल पुराना है ये बिल्कुल हवेली। है, समझे ना। शताब्दी तो बाबा की होगी, उसके पहले बाबा यहाँ पे रुके हैं, 1908 में आए। जी। तो 100-150 साल की पुराना मकान है। अब हम लोग इसको ट्रस्ट बनाना चाहेंगे, यानी व्यक्तिगत इस मकान को नहीं रखना कि जिस दस्तकार के पास में खेती होती है तो उसका मकान भी होता है। तो बाबा के नाम से खेती है तो मकान भी तो होना चाहिए बाबा के नाम से। बाबा को यहाँ आकर ही 115 साल हो गए, नहीं 1908 में जब आए हैं, तो आज 115-116 साल तो बाबा सरकार को, ताजुद्दीन औलिया को हुए हैं। तो ऐसे खुशनसीब परिवार ढाके पटेल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। जी, और हमेशा ही आपकी प्रसिद्धि बनी रहे, ये जो जलसा है, ये मेला है, ये हमेशा बना रहे। और इसी प्रकार से इस दरबार में ऐसे त्यागी महात्मा और संतों का मेला लगे रहे, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, बाबा सरकार प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।